वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश में फसल बीमा कराने के लिए अब लगेगी किसान चौपाल। किसानों को प्राकृतिक आपदा की स्थिति में फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा अधिक से अधिक कराया जाएगा। इसके लिए सरकार पहली बार मध्य प्रदेश में किसान चौपाल लगाने जा रही है। 5000 जगहों पर ये चौपाल लगेगी। इसमें कृषि और फसल बीमा करने वाली कंपनीज के प्रतिनिधि किसानों को फसल बीमा कराने के फायदे बताएंगे। इस दौरान वे किसान अपने अनुभव भी साझा करेंगे जिन्हें फसल बीमा का लाभ मिला है। मध्य प्रदेश में रबी फसलों का बीमा 31 दिसंबर तक होना है। इंदौर के सियागंज में 1800 दुकानों का सर्वे करेगी एसोसिएशन। ग्राहकों का भी वैक्सीन सर्टिफिकेट जांचेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे से भले विश्व के बाजार गिर रहे हैं, लेकिन इंदौर के बाजारों में एहतियात और सावधानी की मुहिम शुरू हो गई। सबसे बड़े थोक किराना बाजार सियागंज में बुधवार से दुकानदार और ग्राहकों की वैक्सीन सर्टिफिकेट की जांच शुरू हो गई। सियागंज होलसेल किराना मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश खंडेलवाल के साथ पदाधिकारी नईम पालवाला व अन्य ने दुकानों पर पहुंचकर दुकानदारों के साथ ही कर्मचारियों और हम्मालों की वैक्सीन सर्टिफिकेट जांचे। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी। प्रदेश भर में हुई ऑक्सीजन प्लांट्स की मॉक ड्रिल। भोपाल समेत प्रदेश भर में पिछले एक हफ्ते से कोरोना के मरीज बढ़ने के बाद अस्पतालों में लगे उपकरणों की टेस्टिंग करने के निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को दिए। इसी कड़ी में तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर छोटे बड़े अस्पतालों में लगाए गए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स की बुधवार सुबह 9 बजे से मॉक ड्रिल शुरू हुई। 6 घंटे तक प्लांट्स को चलाकर देखा जा रहा है कि लगातार चलाने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। डीएलएड की ऑनलाइन परीक्षा के लिए आवेदन। मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा संचालित प्रारंभिक शिक्षा में पत्रोपाधि पाठ्यक्रम डीएलएड फर्स्ट और सेकंड ईयर के परीक्षार्थियों के द्वारा केवल ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र पूर्व के रोल नंबर के आधार पर फर्स्ट या सेकंड ईयर परीक्षा में फेल हुए परीक्षार्थी 1 दिसंबर 2021 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। आवेदन की लास्ट डेट 10 दिसंबर 2021 निर्धारित की गई है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी आदेश क्रमांक 2197 दिनांक 26 नवंबर 2021 के अनुसार वर्ष 2021 मुख्य परीक्षा में पहली बार शामिल हुए फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट को सेकंड चांस दिया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड अभियान 16 लाख किसानों को मिलेंगे केसीसी। केंद्र सरकार के राष्ट्रव्यापी एएचडीएफ केसीसी अभियान के तहत मध्य प्रदेश में 16 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार आगामी 3 माह का विशेष अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा डेयरी, पशु और मछली पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करेगी। बता दें कि केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा 15 नवंबर 2021 से 15 फरवरी 2022 तक नेशन वाइड एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरीज केसीसी कैंपेन चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के होमगार्ड्स के लिए खुशखबरी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश के होमगार्डों को प्रदेश की शिवराज सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। बीजेपी सरकार ने होमगार्डों के जवानों और एसडीईआरएफ के जवानों के लिए ड्यूटी के दौरान नाश्ता और भोजन देने का फैसला किया। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 11,000 के ज्यादा होमगार्ड जवानों में खुशी की लहर है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि होमगार्ड और एसडीईआरएफ के जवानों की परेशानियों को समझते हुए सरकार ने उनके लिए ड्यूटी के दौरान नाश्ता और भोजन देने का फैसला किया है। एलएचबी कोच से दौड़ेंगी दयोदय एक्सप्रेस। जबलपुर से अजमेर के बीच अब 200 की स्पीड से हो सकता है संचालन, नहीं लगेगा यात्रियों को झटका। जबलपुर से अजमेर के बीच संचालित होने वाली दयोदय एक्सप्रेस अब एलएचबी कोच से दौड़ेगी। इस कोच की खासियत यह है कि इसमें 200 किलोमीटर की स्पीड से चलाया जा सकता है। इसके बावजूद अंदर बैठे यात्रियों को झटका नहीं लगेगा। जबलपुर से अजमेर के बीच सफर करने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलने वाली है। इस सीट की जहां लंबाई में बड़ी होती है वहीं झटका नहीं लगता। ये कोच जर्मन तकनीक से बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश समेत इन 8 राज्यों में होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि एक चक्रवाती तूफान के शनिवार की सुबह आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों में पहुंचने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि थाईलैंड और उसके आसपास के क्षेत्रों में सुबह 8:30 बजे कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ था। मौसम विभाग द्वारा जारी बयान के अनुसार उसके बाद कम दबाव के क्षेत्र के पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और आज 2 दिसंबर तक दक्षिण पूर्व और पास के बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग में उसके अवदाव में बदलने की संभावना है। मध्य प्रदेश बीजेपी खेमे से आई है बड़ी खबर। अब इस काम में जुट गई पार्टी।
मध्य प्रदेश में बीते 1.5 दशक के बाद मिली एक बड़ी हार ने बीजेपी के कान खड़े कर दिए। यही कारण है कि बीजेपी ने राज्य को अपना भेद किला बताने की कोशिशें तेज कर दी। इसी के चलते पार्टी अपने वोट फीसदी को 10% और बढ़ाने में जुट गई। राज्य में बीजेपी ने वर्ष 2003 में कांग्रेस से सत्ता छीनी थी और उसके बाद 1.5 दशक तक बीजेपी का राज रहा, मगर 2018 के चुनाव में मिली हार के चलते बीजेपी को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। सरकारी निजी कॉलेज के 77% छात्र छात्राएं अगली कक्षा में हुए प्रमोट। परीक्षा परिणाम समय पर जारी नहीं होने से कॉलेजेस की परेशानी बढ़ गई। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के हजारों विद्यार्थियों के प्रवेश नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। इससे छात्र छात्राओं को कॉलेजेस ने अगली कक्षाओं में अभी तक प्रमोट नहीं किया गया। समस्या को देखते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने प्रवेश नवीनीकरण की तारीख में फेरबदल कर दिया। अब विद्यार्थियों को यूजी 2nd-3rd ईयर और पीजी 3rd सेमेस्टर में 10 दिसंबर तक प्रमोट हो सकते हैं। भिक्षुक पुनर्वास केंद्र पर दिया जाएगा कौशल प्रशिक्षण। इंदौर निगमायुक्त ने किया निरीक्षण। परदेशीपुरा स्थित सामाजिक कल्याण परिषद परिसर में निगम द्वारा बनाई गई स्थायी भिक्षुक पुनर्वास केंद्र का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। बुधवार को निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने इस केंद्र का निरीक्षण किया। आयुक्त ने बताया कि इस केंद्र में पुरुष और महिलाओं के रहने के लिए अलग अलग हॉल का निर्माण किया है। इसके अलावा यहां पर उनके लिए भोजनशाला भी बनाई गई है। जबलपुर कलेक्टर ने कहा, बिना रजिस्टर्ड सूदखोरों को पहचानो और कार्रवाई करो। शहर में सूदखोरों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। जो सूदखोर रजिस्टर्ड नहीं है उनकी पहचान कर उन पर सख्त कार्रवाई हो। इतना ही नहीं, ऐसे स्वयंसेवी संगठन जो समाज में विखंडन पैदा करते हैं उनकी पहचान कर उनके बारे में जानकारी रखें कि उनकी फंडिंग कहां से हो रही है। ये बात कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक में कही। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मिलावटी व चिटफंड से जुड़े लोगों पर सख्ती से निपटें। देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे मार्च 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, जिसकी लंबाई लगभग 1380 किलोमीटर है, जो मार्च 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा और इस पर लगभग 95,000 की लागत आएगी। इस एक्सप्रेसवे का दिल्ली से राजस्थान के दौसा तक और बड़ोदरा से अंकलेश्वर तक का हिस्सा मार्च 2022 तक बन जाएगा। ये एक्सप्रेसवे 8 लाइन का एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जिसमें भविष्य में 4 लेन और जोड़कर इसे 12 लेन्स तक का किया जा सकता है। ओमिक्रॉन से अलर्ट हुआ इंदौर, सख्ती की शुरुआत। अगर ऐसा नहीं किया तो होगी कार्रवाई। कोरोना एक बार फिर से लौटता नजर आ रहा है, जिस वजह है कोविड का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन, जिसके चलते भारत भी अलर्ट हो गया है। वहीं मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सख्ती शुरू हो गई। जबकि प्रदेश में कभी कोरोना का हॉटस्पॉट बना इंदौर शहर का प्रशासन भी इस नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट हो गया है। शहर में कोविड गाइडलाइंस को लेकर फिर से सख्ती बढ़ा दी गई। डर इस बात का भी है कि शहर में फिर से कोविड के मरीजों के मिलने की संख्या धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई है। वित्त मंत्री ने कहा, कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही संसद में पेश होगा क्रिप्टो पर बिल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा कि क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन का बिल संसद में तभी लाया जाएगा जब इसे कैबिनेट से मंजूरी मिल जाएगी। वित्त मंत्री ने राज्यसभा में क्रिप्टो करेंसी से जुड़े एक सवाल के जवाब में साफ किया कि क्रिप्टो को रेगुलेट करने का बिल जल्द संसद में लाया जाएगा। वित्त मंत्री ने हालांकि कहा कि क्रिप्टो का क्षेत्र एक जोखिम भरा क्षेत्र है और ये किसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यानी नियामक ढांचे के अंतर्गत नहीं आता है। जबलपुर नैनपुर ट्रेन 5 दिसंबर से चलेगी। जबलपुर सांसद की पहल पर रेल मंत्री ने दी स्वीकृति। राकेश सिंह दिखाएंगे हरी झंडी। जबलपुर नैनपुर ट्रैक पर 5 दिसंबर को ट्रेन शुरू होगी। सांसद राकेश सिंह ने मंगलवार 30 नवंबर को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर इस ट्रेन को चालू करने की बात कही थी। रेल मंत्री की हरी झंडी मिलते ही पश्चिम मध्य रेलवे इस ट्रेन को शुरू करने की कवायद में जुट गया। सांसद राकेश सिंह के मुताबिक गोंदिया ब्रॉडगेज पर कोविड के बाद से ही ट्रेन का संचालन लगभग बंद है। इस रूट पर नियमित ट्रेन चालू करने की मांग हो रही थी। 5 दिसंबर से जबलपुर से नैनपुर के बीच ट्रेन शुरू होगी। पहले सीएम शिवराज, अब पीएम मोदी को बताया टंट्या भील का अवतार। आदिवासी नेता नाराज। आदिवासियों पर सियासी बयानबाजी लगातार बढ़ चढ़कर सामने आ रही है। अब रतलाम की पूर्व बीजेपी विधायक संगीता चारेल का बयान सामने आया, जिसमें पूर्व बीजेपी विधायक संगीता चारेल ने टंट्या मामा भील की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर दी, जिसे लेकर आदिवासी संगठन नेता नाराज हो रहे हैं। दरअसल टंट्या भील सूर्य क्रांति जनजातीय गौरव कलश यात्रा शुभारंभ अवसर पर मंच से बीजेपी पूर्व विधायक संगीता चारेल ने कहा कि आज से पहले टंट्या भील को किसी ने याद नहीं किया था कि टंट्या मामा भील कौन है, बिरसा मुंडा जी कौन है, लेकिन बीजेपी सरकार आई तो उन्होंने आदिवासियों को जागृत करने का कदम उठाया। खाते में भेजे 21.38 करोड़ रुपए। ईपीएफओ खाता धारकों को मिला लाभ। भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए खाता धारकों के खाते में पीएफ का ब्याज ट्रांसफर कर दिया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कहा कि कुल 21.38 करोड़ खातों में ब्याज का पैसा ट्रांसफर किया गया।
ईपीएफओ ने एक ट्वीट करके बताया कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सालाना 8.50% की दर से 21.38 करोड़ खातों में ब्याज ट्रांसफर किया गया। आपका पीएफ अकाउंट भी आ गया होगा। अगर आपको अभी तक एसएमएस नहीं आया है तो आप इसे घर बैठे आसानी से चेक कर सकते हैं। अब किसानों को नहीं होगी पैसों की दिक्कत, 5 लाख रुपए मिलेंगे। भारत सरकार के माध्यम से केसीसी योजना ये सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई कि कृषि, मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्र में किसानों के लिए ऋण आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। ये योजना उन्हें अल्पकालिक ऋण प्राप्त करने में मदद करके उन्हें उपकरण खरीदने और उनके अन्य खर्चों के लिए भी एक क्रेडिट सीमा प्रदान करके किया गया है। पीएम किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत किसान नागरिकों को अब पैसे की किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि भारत सरकार के माध्यम से केसीसी के तहत किसानों को 5 लाख रुपए ऋण लेने की सुविधा प्रदान की गई है। आरबीआई के नियमों के बाद गूगल ने बदला नियम, ऑनलाइन पेमेंट करने वालों की बढ़ सकती है दिक्कतें। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जारी दिशा निर्देश के बाद अब गूगल ने ऑनलाइन भुगतान करने वाले नियमों में बदलाव कर दिया। गूगल ने यूजर्स को जानकारी दी है कि 1 जनवरी 2022 से वो मौजूदा फॉर्मेट में कस्टमर कार्ड डिटेल जैसे कार्ड नंबर और एक्सपायरी डेट सेव नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि गूगल को पेमेंट एग्रीगेटर्स और पेमेंट गेटवे के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों का पालन करना होता है। सोलर रूफटॉप योजना के तहत नियमों में हुआ बदलाव, मुफ्त में अब ऐसे लगवा पाएंगे सोलर पैनल। देश में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना सरकार की एक पहल है। सोलर रूफटॉप योजना के माध्यम से केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य देश में अक्षय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। इसके साथ ही सरकार उपभोक्ताओं को सोलर पैनल इंस्टॉलेशन पर सब्सिडी भी प्रदान करेगी। 1 kW सौर ऊर्जा के लिए 10 वर्ग मीटर जगह की जरूरत होती है। योजना के तहत 3 किलोवाट तक के सोलर रूफटॉप प्लांट पर 40% और 3 किलोवाट के बाद 10 किलोवाट तक 20% की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाएगी। महंगाई का जोरदार झटका, गैस सिलेंडर 103.50 रुपए महंगा। दिसंबर महीने का कल पहला दिन था और महीने के पहले ही दिन आम आदमी को महंगाई का बड़ा झटका लग गया। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने 1 दिसंबर से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की। देश की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी ने 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 103.50 रुपए प्रति सिलेंडर तक का इजाफा किया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत आज से 100.50 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ी है। देश में 15 दिसंबर से होगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की बहाली। डीजीसीए ने लिया ये बड़ा फैसला। दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की बहाली की योजना टाल दी। अब हालात का आकलन करने के बाद इस महीने के आखिर में सरकार कोई फैसला लेगी। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने कहा कि उसकी हालात पर नजर है और वो कोरोना का नया वेरिएंट सामने आने के बाद की स्थितियों का आकलन कर रही है। किसानों की घर वापसी पर राकेश टिकैत बोले, जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी आंदोलन खत्म नहीं होगा। किसान कानून वापसी बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है, लेकिन किसान आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने अभी भी आगे आंदोलन जारी रखने की बात कही। राकेश टिकैत ने बातचीत में कहा कि धरना स्थल से कोई नहीं जा रहा, सब किसान यही हैं। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने महिला कांस्टेबल को दी लिंग परिवर्तन की अनुमति। प्रदेश में ऐसा पहला मामला। मध्य प्रदेश की एक महिला कांस्टेबल को राज्य सरकार ने बुधवार को अपना सेक्स बदलने की अनुमति दी, यानी महिला पुरुष के रूप में अपना लिंग परिवर्तन करा सकेगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह डॉक्टर राजेश राजौरा ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में यह पहला मामला है जहां राज्य के किसी भी सरकारी विभाग में महिला से पुरुष में लिंग परिवर्तन की अनुमति दी गई। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।